करना, उनको उत्तम समझना, उनसे गुण ग्रहण करना, ये हम लोग गलती यही करते हैं कि हम भगवान के भक्त को ही भगवान समझ बैठते हैं। क्यों? तब आपका भगवान कभी जागेगा ही नहीं। आपने तो दूसरे व्यक्ति को भगवान समझ रखा है, तो जब तक आप दूसरे को भगवान समझ करके बैठी हो तो आपका जो भगवान है तो फिर जागेगा कैसे? नहीं समझ रही हो शायद। देखो, आपके भीतर भगवान, और जब आप किसी और को भगवान समझ बैठोगी तो आपके भीतर का जो भगवान है वो कैसे उठेगा? आप ये समझो, ये भगवान को मानने वाला है, मेरे भीतर भी भगवान है, ये मेरी पूजा करता है। जिस रोज ये बात आपके दिमाग में आ जाएगी कि ये मेरी पूजा करता है, उसी रोज यथार्थ में आपकी पूजा होगी। आप तो ये समझती हो कि ये भगवान की पूजा करता है, और जिस दिन आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी ये मेरी ही तो पूजा करता है, मैं जिस भगवान का हूँ उसी की तो ये पूजा करता है, ये भाव जब मनुष्य के भीतर आ जाता है तो फिर उसके लिए न पूजा है, न पाठ है, न मंदिर है, न मस्जिद है, न किताबें हैं, कुछ नहीं। ऐसी अवस्था होती है किनकी? जिनके हृदय में रस है, जिनके हृदय में प्रेम की गंगा बहती है, भाव की गंगा बहती है, जो बहते हैं और बहकते नहीं। दुनिया आज लगी हुई है बहकने में, बड़ी बड़ी बातें कहने में, उसका होने में नहीं, बल्कि उसकी बातें कहने में लगी। आप समझो, आप यही कलकत्ते में रह करके काली की महिमा गाओ और काली घाट न जाओ तो आपको क्या पता चलेगा कि काली कैसी है? आपने तो किताब में पढ़ लिया। कलकत्ते में बैठी हुई आप काली जी की किताबें पढ़ रही हो, एक रोज उठ करके चलो तो सही और जा करके देखो, माँ काली की मैं काला, काला हृदय मैं लेकर बैठा हुआ हूँ। माँ काली नहीं, मेरा हृदय काला है कि कलकत्ते में रह करके भी मैं माँ के पास जा न सका। इससे बढ़कर के और क्या दुख का विषय हो। लोग वृंदावन में वास करते हैं, लेकिन वृंदावन का जो आनंद देने वाला कृष्ण है उसके पास नहीं जाते। बातें सुनते हैं, गोसाई जी की बातें सुनते हैं, इसका दर्शन करते हैं, उसका दर्शन करते हैं, मूर्ति में खोजते हैं, अपने में नहीं खोजते। और जब तक अपने भीतर मनुष्य खोजेगा नहीं उसको, तब तक उसको कैसे शांति मिलेगी? मेरे घर में आग लगी हुई है, मैं बेचैन हूँ। क्यों? क्योंकि जिसके पीछे बेचैन हूँ अभी तक उसकी परछाई भी मेरी आंखों के सामने नहीं है। ये तो जन्म जा रहा है, ये तो दिन बीत रहे हैं, फिर कब होंगे, कब होंगे उसके दर्शन, कब मैं उससे समझ पाऊंगा, कब मैं उसके नजदीक जाऊंगा? जीवन संध्या समीप ऐसी व्याकुलता जब मनुष्य के भीतर आती है, वो व्याकुलता ही पहुंचा देती है। कहते हैं जब सुदामा चले घर से, पैर में जूते नहीं, चले जाए, पैर में कांटे चुभे, संध्या हो गई, रात हो गई, नदी में स्नान करके ब्राह्मण था, बैठ गया, कुछ देर माला जपी अपी, वहीं सो गया। भगवान ने देखा कि बूढ़ा ब्राह्मण जिसके पैर में इतने कांटे चुभे हुए, ये कब तक द्वारिका पहुंचेगा, कब तक मेरे पास पहुंचेगा? योग माया का प्रचार व्यवहार किया। प्रभात में उठते ही यूं उठ करके देखता है, नगरी दूसरी, मैं कहाँ? पूछा, भाई ये क्या है? यही द्वारिका। मैं कैसे पहुंच गए? यही तो मैं आपसे कहना चाहता। आप कैसे पहुंच जाओगी आपको पता नहीं चलेगा। जिस चीज को आप बहुत दूर समझ बैठी वो दूर है नहीं, आपके विचारों से आपने उसको दूर कर रखा है। जो आपके प्राण का देने वाला है, प्राणदाता है, आपका प्रिय सखा है, जो मीरा के शब्दों में जन्म मरण का साथी, उसे कैसे भुलाया जा सकता? किंतु मनुष्य ने न जन्म में उसको समझा, न मृत्यु में समझा। मरने लगा तो राम राम कहता है, और राम से यदि प्रेम होता, राम स्वयं आता। जिसको हमने प्यार किया है, सचमुच में प्यार किया है, वो हमारे दरवाजे पर है। और हमारे भीतर की भावना उग्र हुई
तो हमारे भीतर में बैठा हुआ उनसे कह रहा है, डर किस बात का, ये स्वर्ग, ये नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने मुझे पहचाना नहीं। तुम मेरे हो, जहां मैं हूं वही तुम्हारी गति। जो कबीर काशी मरो तो राम ही कौन नहीं हो रहा, जैसा काशी तसम रहा हृदय राम ये हुई। जिसके हृदय में राम है उसके लिए वैसे ही काशी है, वैसे ही मगहा मगध है। इसीलिए गोरखपुर में जा करके कबीर ने अपना शरीर छोड़ा। जो कबीर काशी मरो तो राम ही कौन नहीं हो रहा। यदि मैं काशी में शरीर छोड़ता हूँ तो राम की कृपा का क्या पता चले। मैं कुछ ऐसी जगह जाकर के बैठूं कि राम चला है, जिसको मैंने दिल से प्यार किया है जाएगा। सूरदास भजन गा रहा है, हाथ में लकड़ी रखी हुई है, बड़ा तन्मय होकर के गा रहा है। कृष्ण बालक के रूप में बैठे ऐसे हाथ रख करके सुन रहे हैं। सुनते सुनते जब कृष्ण बहुत प्रेम में विभोर हो गए, लकड़ी को जरा छू करके जरा हिला दिया। बस इतना हिलाना था कि समझ क्या समझ गए, ये लकड़ी का स्पर्श नहीं, ये तो उसी का स्पर्श है जिसका कि मैं भजन गा रहा हूँ, जिसका मैं गीत गा रहा हूँ। अंधा दौड़ता है, और चूंकि वो भी बड़ा छलिया है, बड़ा खिलाड़ी है, हाथ में हाथ रख देता है, और जैसे ही हाथ रख देता है उसका जीवत्व भाव चला जाता है। और फिर क्या होता है, भाग खड़ा होता है, तो बोलता है, बाह छुड़ाए जात हो निबल जाने के मूल, बाह छुड़ाए जात हो निबल जाने के मूल, हृदय से जब निकसी हो मर्द समझूंगा तो जिसको तू मेरे हृदय से निकल जाएगा। देखो कितना बड़ा उसके भीतर विश्वास, कितना बड़ा विश्वास लेकर के बैठा हुआ है कि हाथ छुड़ा के तू जा सकता है, लेकिन छुड़ा सके तो मेरे दिल से हट जा, तू मेरे पैर को ठुकरा के चला जा सकता नहीं। जो हृदय में बात करता है वो हृदय को छोड़कर जाएगा। ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां मेरे भक्त मुझे प्यार से याद करते हैं वही ना हम वसामि वैकुंठे, लोग कहते हैं कि मैं वैकुंठ में रहता हूँ। योगी नाम हृदय, योगियों के हृदय में वहां भी नहीं रहता। फिर कहाँ रहते हो आप? मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वहीं रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मुझे गा गा करके मुझे पागल बना देते हैं। आप पागल तो है ही, मुझे पागल बना देते हैं भजन गाकर गाकर। ये जो भगवान को पागल बना देना है, यही तो भक्ति की चरम सीमा। मनुष्य खुद खुश होने के लिए भजन गाता है, और खुद खुश होने के लिए जो भजन गाने वाला है वो अभी भजन नहीं है। ऐसा भजन गा कि भगवान खुश हो करके एक और सुना, एक और सुना, एक और, तब तो तुझे पता लगे, तेरे भीतर से बोलेगा। वो तो भीतर बैठा हुआ है, भाव लेकर बैठा हुआ है, तो ये क्यों विचार करता है कि अवतार लेकर के आएगा। अरे अवतारियों का खेल अलग है, भगवान का खेल अलग है, इनको मिला मत। ये तो भगवान के पद चिन्हों के अनुकरण करने वाले हैं, इन्हीं को यदि तू भगवान समझ बैठेगा तो अंधेरे में रहेगा। आप कहोगी तो हम तो इतने वर्षों से मानते आए हैं कि अमुक भगवान है, तो हम क्यों कहेंगे आपको कि आप मुन्ना माने। लेकिन ये संत का भाव, संत किसी और को मान करके नहीं चलता। संत तो अपने भीतर की शांति के भाव में जो शांत स्वरूप प्रभु विराजमान है उसी का दर्शन करता है। वो इधर उधर नहीं ताकता, किसको देखूं मैं अपने आप को ही देख लूं। मनुष्य की आंखें तो बाहर है, बाहर घूमता है, बाहर देखता है, भीतर नहीं। कह तो दिया आपको कि काली माँ को देखने के लिए गया, लेकिन काली माँ अपने भीतर जो काली माँ है उसको नहीं देखती। काली माँ
काली काला रंग, निरर्थक भावों का काला रंग, मन रूपी चंद्रमा आज बादलों से घिरा हुआ है, काले काले बादल हैं, चंद्रमा को प्रकाश में नहीं आने दे। ये विषय, ये वासना, ये खेल, ये कूद, ये सब मन के ऊपर ऐसे छाए हुए हैं। मन पंगु, मनमोहन से मिल नहीं पाता मन। क्यों? कि काले बादल हटेंगे, काले बादल मिलेगा मनमोहन। लेकिन आप ये न समझो मैं किसको मनमोहन कहता हूँ। संपूर्ण जगत को मोहित करके बैठा हुआ है। वो कहता है खोज मुझको, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तेरे बाहर हूँ। तमाशा ये है कि न तू बाहर समझ पाता है, न तू भीतर समझ पाता है। न तो तुलसीदास की तरह ये कह पाता है कि सिया राम मैं सब जग जानी, संपूर्ण जगत को मैं सीता और राम के रूप में देखता हूँ। और न यही कहता है कि मैं ही तो हूँ। तो फिर बाबा तुझे बाहर भी नहीं देख पाता और भीतर भी नहीं देख पाता, तो तेरे बाहर भीतर की जलन दूर होगी कैसे? तो जलन दूर होगी आंखों के जल से। असून जल सींच सींच प्रेम भेद होई। क्या करेगा कोई? कौन है जगत में मेरा भला बुरा करने वाला? एक। और एक के पीछे जो भक्त पागल हो जाता है, उसके पागलपन को देखकर न जाने कितने लोग पागल हो जाते हैं। ये विशेषता है भक्त, यथार्थ जो भक्त, कहलाने वाले नहीं। कहलाने वालों में तो आज कुछ रहा नहीं। इन्हीं लोगों ने तो आज दुनिया को एक विचित्र रूप कर बना रखा है। ये बात में आपका भगवान आपके साथ, छोटा मत समझो। कहते हैं कि सांप का बच्चा छोटा नहीं, काटेगा। आप तो सांप के बच्चे नहीं, आप तो अमृत के पुत्र हो, अमर पुत्र, आत्मा का था। मैंने शुरू किया था कि भगवान को लोग पहचान नहीं पाए। जिन्होंने भगवान की विशेषता अपने जीवन में दिखलाई, उन्हीं को लोगों ने भगवान माना। जैसे मोहम्मद साहब को, ईसा मसीह को, और राम को, और कृष्ण को, और इसी तरह से। और हम तो विचित्र ढंग के आदमी हैं, हम हिंदू हैं ना। हमारे यहाँ 33 कोटि देवता हैं, पूछो मत। हम इतने अधिक फैले हुए हैं कि ये फैलाव जो है हमारा, हमारे लिए भ्रम का कारण बना हुआ है। यदि हम एक को मान करके चलते, एक के हो करके रहते, तो फिर ये संकट नहीं रहता, फिर ये दुख नहीं रहता, फिर ये चिंता नहीं रहती, ये निरर्थक भावना हमें सताती नहीं। हम सताए जाते हैं अपनी भावना से, और ये भावना इसलिए है कि हम अनेक को मानते हैं। देखो, शरीर एक है, सांस तो अनेक है, लेकिन ये सांस अनेक होते हुए भी एक ही शरीर के लिए है। यानी जितनी बातें हैं अनेक होते हुए भी उस एक के लिए है। वो जो एक शरीर रूप है, आत्म रूप है, भाव रूप है, प्रेम रूप है, उस एक को मानकर यदि व्यक्ति चलता है, तभी वो यथार्थ में एकाकार वृत्ति में ही शांति पाता है। मैंने कोई नई बात नहीं कही। मैंने एक बात जरूर कही कि पत्तों को न पकड़ो, शाखाओं को न पकड़ो, पकड़ो उस मूल को, पकड़ो उस जड़ को, जिस जड़ में हरे हरे पत्ते, हरी के पत्ते, हरी का पता देने वाले पत्ते। क्योंकि एक वाणी लिखी हुई है, पत्ते पत्ते पे मेरा पता, पत्ते पत्ते पे मेरा पता, फिर भी पूछता है मेरा पता। प्रत्येक पत्ता हरा है जब वो हरी का, पत्ते पत्ते पे मेरा पता। ये जितने पेड़ पौधे इत्यादि जो कुछ देखता है, इन सबके ऊपर मेरा पता है। ये मुझे बतलाते हैं रस है, रस सूख गया, पीले पड़ गए, गिर पड़े। जब तक रस रहता है, हरे रहते हैं, आप भी रसीली बनो, आपका दिल भी हरी का हो जाए, आपके भीतर भी वही आनंद की ध्वनि होने लगे, आपके भीतर भी वही पूजा होने लगे जो मंदिरों में होती है, जो मस्जिदों में होती है, जो गुरुद्वारे में होती है। वही पूजा अनहद अपनी आप हो रही, बिना हद के। लेकिन होगा कब? जब आप उसके हो करके कहीं जाना नहीं है, उसी का होके रहना है, वही रहना जहां वो रहता है।
तब तो आप उसकी सेवा कर सकोगी, तब तो आप उसे जान सकोगी। कहने का मतलब ये है कि सत्य को पहचान करके, सत्य के भाव को पहचान करके सत्य में ही आनंद लो आप। और जितने अवतारवाद में आप जाओगे, हम ये नहीं कहते कि आप छोड़ दो इनको, आपका मन जिस रोज भर जाए, सत्य की तरफ आगे बढ़ने की इच्छा हो, उस समय किसी संत की आवाज सुनना बोलेगा आपको, क्या कहेगा, तेरे भीतर है तेरे बाहर। तो एक बार आंख खोल करके देख, यानी तेरी आंख बंद कर रखी है, उसे तू ज्ञान चक्षु बोल, चाहे तेरी दृष्टि बोल, चाहे जो कुछ बोल, बार बार वो यही कहता है, तेरे भीतर है तेरे बाहर। वो तो प्रोत है तू उसी से, क्योंकि जब भीतर बाहर दोनों तरफ है, तब तो संत तुकाराम की तरह यही न कहना होगा, गुड़ सा मीठा है भगवान, भीतर बाहर एक समान। गुड़ सा मीठा है भगवान, भीतर बाहर एक समान। किसका ध्यान करूं, कहता किसका ध्यान करूं, सविवेक बुद्धि के साथ में। निर्बुद्धि में तो चाहे जिसका ध्यान कर लो, किसका ध्यान करूं सविवेक। जल तरंग से हैं हम एक, तरंगे समुद्र से अलग नहीं, तो हम भी भगवान से अलग नहीं। यही तो ज्ञान है, यही तो समझना है। हम अपने को अलग समझ बैठे, आज तरंग अपने आप को समुद्र से अलग समझ बैठी है, इसीलिए तरंग जो है उठती नहीं। भीतर की तरंग, भीतर की भावना, अंग तो तरंग, अंग प्रत्यंग में तरी का भाव, हरि का भाव, तब आपको तरी का पता लगे, हरि का पता लगे, तब आप जान पाओगे भीतर बाहर एक। बस आगे सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।